हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप। तो जैसे कि हम लोग पिछली क्लास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ रहे थे, तो उसी के आगे से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और हमने आपको जाते जाते कुछ फॉर्मूले लिखवाए थे, तो आपने उसको रिटर्न कर लिया होगा। ठीक। और हमने कहा था आपको उस फॉर्मूले को याद भी करना है। फटाफट कमेंट बॉक्स में जाइए और उस पर अपनी उपस्थिति को दर्ज कर दीजिए। यहाँ हम लोग आ चुके हैं। ठीक है। तो ये रिकॉर्डेड लेक्चर है, तो क्या हुआ। ठीक। तो हमने आपको कहा भी था कि भाई हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे और बेसिक टू एडवांस लेवल तक पूरे लेवल्स को उठाएंगे, यहाँ से सवाल के एकदम जीरो के लेवल से ले चलेंगे कहाँ तक, हाई लेवल तक। ओके। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए हम लोग उसको स्टार्ट करते हैं। तो फटाफट आगे वीडियो को शेयर करते रहिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक। तो हम लोग क्या कह रहे हैं, पहले फॉर्मूले के बारे में तो जान लें। कल तो फॉर्मूले केवल लिखवाए थे, आपने रट्टा लगा लिया, याद कर लिया। लेकिन ये याद करने की क्लास है थोड़ी ना यार, समझने की क्लास है। तो हम लोग बात करते हैं पहले कि वी को क्या बोलते हैं। वी को हम लोग क्या बोलते हैं। वी हमारे पास जो है उसको बोलते हैं पोटेंशियल। क्या बोलते हैं बेटा, पोटें पढ़ते पढ़ते जीवन बीत गया। डब्ल्यू क्या हो गया हमारे पास, वर्क। क्यू हमारे पास क्या हो चुका है, चार्ज। है ना। सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि किसको क्या बोलते हैं, तभी मजा आएगी। ठीक। भाई V1 और V2 तो पोटेंशियल होगा, 2 पॉइंट्स के लिए हम लोग पोटेंशियल फाइंड करेंगे, तब इसको लगाएंगे। ठीक। और ये हमारे पास फॉर्मूला होता है जब V बराबर R दिया जाए। क्या दिया जाए बेटा, R। तो फॉर्मूला ये लगाएंगे क्योंकि ये इजी पड़ता है। V बराबर 9 × 10⁻⁹ Q अपॉन में। ठीक। और जब कई सारे भी चार्जेस दिए तो इसको इस प्रकार से हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। आया समझ में आपको। ठीक। तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सवाल नंबर फर्स्ट। सवाल नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है बेटा कि 1.6 10⁻⁻⁴ जूल का वर्क है हमारे। डब्ल्यू बराबर 1.6 10⁻⁻जूल। ब्रिंगिंग ब्रिंग अ चार्ज ऑफ 3.2 कूलम। चार्ज दिया गया हमारे पास 3.2 10⁻⁻7 कूलम चार्ज दिया गया। फाइन टू, क्या फाइंड करना है हमारे पास, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, तो फॉर्मूला आपको हमने पीछे भी बताया है ना। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, वी बराबर डब्ल्यू अपॉन में क्यू। तो वी कितना, डब्ल्यू कितना दिया हमारे पास, 1.6 10⁻⁻4 अपॉन में 3.2 10⁻⁻7। ये सही है, क्या हो जाएगा, कैंसिल। बी कट कैंसिल, यहाँ पे आएगा 1/2, 10 की पावर बचेगा 3, वो नीचे होगा माइनस का 3 क्योंकि 7 में 4 जाएगा, 3 बचेगा, नीचे प्लस का ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का। सॉरी, नीचे माइनस का ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस का। तो इसको लेस करेंगे तो 0.5, 10 की पावर यहाँ कितना आ जाएगा, 3। ठीक है। ये पे इसका आंसर छोड़ देते हैं, ये हमारा आ जाएगा वोल्ट। प्रॉब्लम। नेक्स्ट सवाल। तो आइए भाई छोटे छोटे सवालों से शुरू करेंगे, एकदम से हाई लेवल से जाएंगे तो कुछ बच्चे जैसे हमारे फर्स्ट ईयर के भी थे, आज हमारे क्लास में भी कह रहे थे, हम कई जगह मैसेज भी उन्होंने किया, सर क्या हम भी पढ़ सकते हैं। बिल्कुल पढ़ सकते हैं, आप फर्स्ट ईयर वाले बच्चे भी पढ़ सकते हैं। आप इंटर में हो सकता है कुछ बच्चे जेई की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी इसीलिए हम जीरो लेवल शुरू कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है कि डायरेक्टली न्यूमेरिकल नहीं पढ़े जा सकते। कुछ बच्चों का कहना है कि पहले थ्योरी पढ़े फिर न्यूमेरिकल। आप कहीं से भी शुरुआत कर, ऐसा थोड़ी ना है कि अब हम अगर कानपुर में रह रहे हैं तो कानपुर की ट्रेन, अगर हम कानपुर में रह रहे हैं तो उससे मतलब अगर ट्रेन लखनऊ से स्टार्ट तो लखनऊ जाके पहले बैठे हैं, एक कानपुर में हम कानपुर से स्टार्ट करेंगे, जहां से चैप्टर मिल जाए वहीं से पढ़िए। ठीक है। इफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द 2 पॉइंट्स ऑफ ए एंड बी, हमारे पास दो चार्जेस दिए गए हैं। वी ए बराबर हमारे पास दिया गया 2 वोल्ट और वी बी बराबर दिया गया है 4 वोल्ट। ठीक। अब इसके बाद करते हैं, हमारे पास क्या करना है, यहाँ पे वर्क फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, ठीक। इसके बाद जो चार्ज है हमारे पास Q बराबर दिया गया 8 माइक्रो कूलम, 8 × 10⁻⁻6 कूलम आ जाएगा, 8 × 10⁻⁻6 कूलम्स। फिर हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, वी बी माइनस वी ए बराबर डब्ल्यू अपॉन में क्यू। तो वी बी माइनस वी ए कितना दिया गया हमारे पास, 4 - 2 इज इक्वल टू, डब्ल्यू फाइंड करना है, यहाँ पे आएगा 8 × 10⁻⁻6। ठीक। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 4 में 2 जाएगा, बचेगा यहाँ पे कितना, 2 इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन में 8 × 10⁻⁻। तो डब्ल्यू बराबर हमारे पास है 16 10⁻⁻, यानी डब्ल्यू बराबर हमारे पास आ गया 6 माइक्रो जूल हो जाएगा। ठीक। तो फटाफट बताइए
चलिए नेक्स्ट सवाल। तो आप जल्दी आंसर भी बता सकते हो भाई, पहले सॉल्व करने से पहले जो आंसर होता था वो बच्चे वेरी फास्ट। द पोटेंशियल अल्फा पार्टिकल दिया गया हमारे पास, अल्फा यानी कि चार्ज दिया गया है। ठीक, चार्ज कितना दिया गया हमारे पास 3.2 10⁻⁻16। ठीक, डिफरेंट तो 2500 वोल्ट दिया गया था। ठीक है, तो पी बराबर हमारे पास दिया गया 25,000 वोल्ट। फिर क्या कह रहा है, हाउ मच मैंने जूल्स एनर्जी, एनर्जी निकालने यानी क्यू के निकालना। देखिए आपको एक फॉर्मूला बताना भूल गए थे, तो अब याद रखिएगा। क्यू बराबर एक फॉर्मूला होता है, सॉरी के बराबर होता है क्यूवी। क्या होता है फॉर्मूला, के बराबर क्यूवी। तो ये वाला भी नोट कर लीजिएगा फॉर्मूला। तो 3.2 हमारे पास चार्ज हो गया 10⁻⁻16, और वोल्टेज हो जाएगा 1000। 30 से 30 कैंसिल हो जाएगा। 3.2 का मल्टीप्लाई 25 में कर लीजिएगा, यहाँ पे आ जाएगा देखो 3060, ये 230 ये लेस हो जाएंगे, बचेंगे केवल माइनस का। ठीक, मल्टीप्लाई करके इसको आप नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक, नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, हाउ मच वर्क विल बी डन इन अ मूविंग चार्ज। 400 माइक्रोकुलम का हमारे पास चार्ज है, जो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है, 400 माइक्रोकुलम। तो हमारे पास क्या कह रहा है, 400 गुणे 10⁻⁻6 ये कुलाम आ गया। लेकिन एक चीज देखिए गौर, उसने क्या बोला है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। हमारे पास सरफेस कैसा है, इक्विपोटेंशियल है, यानी कि इस सरफेस पे चार्ज का जो विभव मतलब पोटेंशियल होता है वो क्या रहता है, इक्वल रहता है। एवरी पॉइंट पर जो पोटेंशियल रहेगा वो क्या रहेगा, जीरो। बी ए बराबर भी वी टू बराबर जितना रहेगा, हमारे 2v1 बराबर वी ए बराबर 2 है और वी टू बराबर 2 है, तो वी ए माइनस वी बी करते तो कितना आएगा, जीरो। यानी कि हमारा जो टोटल वर्क रहेगा वो कितना रहेगा, जीरो। वो पूछेगा ना वाई क्यों, तो बताएंगे आप, इक्विपोटेंशियल सरफेस किस वजह से, इक्विपोटेंशियल सरफेस है इस वजह से इसका पोटेंशियल क्या रहेगा, जीरो। बेटा जल्दी जल्दी सवालों को नोट करते जाएगा, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, ठीक है, ताकि आपका छूटे नहीं। फिर आगे क्या कह रहा है, बाई गिविंग अ 1 कूलम चार्ज, क्यू बराबर कितना बोलना हमारे पास 1 कूलम, टू अ स्पेयर ऑफ द रेडियस 1, रेडियस जो है हमारे पास कितनी है 1 सेंटीमीटर। तो आर बराबर हमारे पास दिया गया 1 सेंटीमीटर, 1 इंटू 10⁻⁻6, सॉरी सॉरी -2 सेंटीमीटर। तो इसमें आ गया हमारे पास, तो फिर आर वी फाइंड कीजिए। फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, वी बराबर, वी का फॉर्मूला क्या था, वी बराबर 9 × 10⁻⁹ है, क्यू अपॉन में आर। ठीक, 9 × 9 चलता रहेगा हमारे पास। क्यू कितना दिया गया हमारे पास, एक, अपॉन में आर कितना दिया गया 1 × 10⁻⁻2। पावर ऊपर चली जाएगी, जुड़ जाएगी, क्योंकि ये माइनस की ऊपर क्या हो जाएगी, प्लस। ठीक, यहाँ पे आ जाएगा 9 × 10⁻11, क्या गया हमारे पास क्या, वोल्ट। अंडरस्टैंड, नोट दिस। तो नेक्स्ट नेक्स्ट वही और बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि 2 × 10⁻³ कूलम चार्ज इन अ स्पेयर एट द ईच कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर। एक स्क्वायर है हमारे पास, उसके कॉर्नर्स में हमारे पास क्या रखा हुआ है, चार्ज रखा हुआ। कितना है 2 × 10⁻³ जो कि कॉर्नर स्क्वायर है, उसकी जो साइड्स है वो हमें दी गई 2 × 10⁻³ तो फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या करना है हमें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड करना। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करते हैं, पहले स्क्वायर बनाएंगे। तो स्क्वायर आपको दिख रहा होगा, ये रहा हमारे पास। इसमें क्या करते हैं हम लोग, पॉइंट नाम दे देते ए बी टी। ठीक, इसकी जो रेडियस दी साइड दी गई वो 2√2 दी गई है, 2√2। ये भी हमारे पास कितनी है 2√, ये दी गई है 2√2, कितनी दी गई है 2√2। तो आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है, आप देखिए। तो कहाँ पर फाइंड करना है, इसके कॉर्नर द फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन द सेंटर। कहाँ पे फाइंड करना है, सेंटर, सेंटर पे निकालना पड़ेगा। तो देखिए सेंटर को पहले मिनट कीजिए, पहले मिला दीजिए। तो भाई ये सेंटर बन गया, बन गया, सेंटर का नाम दिया हमने O। अब हमें निकालना क्या है इसके, पहले तो हमें डिस्टेंस फाइंड करनी पड़ेगी, क्योंकि 4 कोने हमारे पास, 4 कोने हैं, 4 कोने पर चार्ज कितना है 2 × 10⁻³ सेम चार्ज है। ठीक है, अब डिस्टेंस कैसे फाइंड करें, देखो ये हमारे पास हो गया लेंथ, है ना, तो ये लेंथ हमारे पास हो गई। ठीक, ये परपेंडिकुलर है, ये हमारे पास बेस है, परपेंडिकुलर है, ये क्या हमारे पास बेस। तो क्या आप हाइपोटेन्यूज फाइंड कर लेंगे। हाइपोटेन्यूज कैसे फाइंड करते हैं, अंडर रूट में लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारा हाइपोटेन्यूज पाइथागोरस से हम लोग फाइंड करेंगे। देखिए कैसे निकालेंगे। ठीक, तो अंडर रूट में फाइंड करेंगे। देखिए 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, फिर 2 का रूट का हो जाता है 2 प्लस, फिर 2 का हो जाएगा 4 और रूट का हो जाएगा हमारे पास कितना 2।
के अंदर आ गया हमारे पास 8 8 16, ये आके बाहर हमारे पास कितना हो जाएगा 4 जाएगा। ठीक, तो ये हमारी डिस्टेंस आ गई। लेकिन डिस्टेंस तो बेटा ये पूरी 4 आई है ना, पूरी, ये पर हमें आधी चाहिए, तो ये हो जाएगी 2, ये हो जाएगी 2, इसी प्रकार से ये हो जाएगी 2, जाएगी 2। ठीक, और ये देखो मीटर में है तो हमें चेंज करने की जरूरत हमें नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, v बराबर फॉर्मूला लगाएंगे v1 प्लस v प्लस v3 प्लस v, सब चीज़ सेम रहेगी। 9 इंटू पावर 9 सबसे कॉमन हो जाएगा, अंदर बचेगा 2 अपॉन में r1, यानी 2 इंटू पावर 3 अपॉन में r, हमारे पास कितना आया, फाइनल वाला जो आ रहा है हमारे पास आया 4 आया। ठीक, सॉरी 4 नहीं 2 आया, कितना आया है 2, तो यहाँ पे 2 प्लस 2 इंटू 10 की पावर 3 अपॉन में 2 प्लस 2 इंटू 10 की पावर 3 अपॉन में 2 प्लस 2 इंटू 10 की पावर 3 अपॉन में 2। ठीक, तो क्या करेंगे, इसके ब्रैकेट लगाए, ये हमारे पास आ गया 9 इंटू 10 की पावर 9। ठीक, कॉमन मिल जाएगा फिर से, 2 इंटू पावर 3 देखो कॉमन मिल गया, अंदर बचा 2 कॉमन हो गया, यहाँ बचा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, भाई जब अंदर कुछ नहीं तो 1 1 बचता है, फिर ये 1 ये 1 1 सब जोड़ेंगे, हमारे पास आ जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 9, 2 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 4, अपॉन में कितना चल रहा है 2, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, 9 4 जा 36, 9 ये मतलब ये 9 ये 3 और कितने हो गए हमारे पास 12, ये हमारे पास आ गया वोल्ट। ठीक, ये हमारा क्या आ गया वोल्टेज, कोई दिक्कत। ठीक, मेरा थोड़ा सा पल्ला बिगड़ गया सारे क्या कर रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, 7 नंबर सवाल है। ठीक है, तो 7 नंबर सवाल को हम लोग बेटा कल करते हैं अगले एपिसोड में। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इस एपिसोड को यहीं पे रखते हैं, कल ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल खत्म करेंगे, और भी बेहतरीन न्यूमेरिकल्स हैं अभी, तो आप ये मत सोचिए कि अभी स्टार्टिंग है तो न्यूमेरिकल्स खत्म हो गए, तो दिखा देते हैं, और थोड़ा देख भी लीजिए, ये एक हमारे पास बेहतरीन न्यूमेरिकल है, कई बार आ चुका है एग्जाम में। ठीक, उसके बाद ये देखिए, ये जो कई बार न्यूमेरिकल्स आ चुके हैं हमने वही वाले रखे गए हैं। ठीक है, इसके आगे का आगे एपिसोड में देखेंगे, अभी आगे की पीपीटीज। ठीक, चलिए मिलते हैं हम लोग अगले एपिसोड।